हम्म। मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत। खोजते बर भाग, बड़े भाग्यशाली लोगों के जीवन में कोई सदगुरु आते। सदगुरु का आना जो है यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जन्म जन्मांतर से हम सोए हुए, सदगुरु ही हमें जगाता। संसारी नहीं जानता है भीतर की यात्रा कैसे की जाती, लेकिन किसी किसी के जीवन में किसी सदगुरु का प्रवेश हो जाता है, किसी आचार्य का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण वह जागने लगता, उसकी साधना शुरू हो जाती। साधना क्या है? जीवन की यात्रा में हम सभी आए हुए हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, यह सबकी प्रारंभिक आवश्यकता। संबंधों का जोड़, यह मन की आवश्यकता है, यह भी लोग पूरा कर लेते हैं। लेकिन स्वयं की खोज, यह हमारी आवश्यकता नहीं है, यह तो हमारी धन्यता है। यह तो हमारा गौरी शंकर का परम शिखर है। ध्यान की यात्रा में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें भीतर झांकना होता है। भीतर झांकने में 7 शरीर, 7 चक्र पर हम अनुभव करते। 7 चक्र क्या है? तो कहते हैं कि सबसे प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र, यह शरीर का नियामक। शान ना कर। मूलाधार चक्र जो है हमारे शरीर का नियामक। 7 चक्र में जब हमारा प्रवेश होता है तो रीढ़ की हड्डी में सब ऊपर से लेकर के गुदा द्वार तक हम कल्पना के द्वारा अनुभव करेंगे। ऐसे रीढ़ की हड्डी को तो हम लोग अनुभव करते ही हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, गुदा द्वार के पास में एकदम केश के बराबर एक प्रकाशीय केंद्र, जिसमें 3.5 कुंडल में हमारी ऊर्जा सांप की तरह जो है यह दबी हुई। जब हम साधना करते हैं तो यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठ करके स्वाधिष्ठान चक्र, गुदा द्वार से ऊपर जहां पर जननेंद्रिय का केंद्र है, रीढ़ की हड्डी पर हम कल्पना के द्वारा उसका अनुभव करते। यह भोग का नियामक है, तंत्र योग। ठीक इसके ऊपर नाभि के पीछे थोड़ा सा ऊपर
मणिपुर चक्र है, यह सांस का नियामक है, प्राण का नियामक है। हम ठम के द्वारा हम निर्विचार में जाते हैं। ठीक इसके ऊपर दोनों हृदय के बीच में, रीढ़ की हड्डी के बीच में अनाहत चक्र है। यहां से ओंकार की ध्वनि हम सुनते हैं। यह भक्ति योग या प्रेम का नियामक है, समर्पण का नियामक है। ठीक इसके ऊपर कंठ पर, रीढ़ की हड्डी के बीच में विशुद्ध चक्र है। यह विचार का, मैत्री का नियामक है। यहां पर 10% विचार रहता, 90% अवचेतन में, अनाहत चक्र में, दोनों हृदय के बीच में दबा हुआ रहता। लेकिन जीवन की यात्रा का जो भी विचार का प्रोग्राम करते हैं यह विशुद्ध चक्र से ही होता। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का विचार तो अनाहत चक्र से उठ करके आता। फिर ठीक इसके ऊपर दोनों भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र या ध्यान योग, यहां पर हम निर्विचार अवस्था में जाकर ओंकार को सुनते हैं। और ठीक इसके ऊपर दोनों भ्रुकुटी के बीच से होकर एक सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊर्जा जब जाती है सहस्रार में, जहां पर हम लोग शिखा रखते हैं, यह सहस्रार चक्र है। यहां पर समाधि में हम इसकी अनुभूति करते। इस 7 चक्र पर 7 शरीर का अनुभव आज हम लोग जाने। यह 7 शरीर में सबसे पहले हम लोग मूलाधार चक्र पर बार बार अपने ध्यान को केंद्रीभूत करने का प्रयास करेंगे। ध्यान भले ही इधर से उधर जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भीतर में हम झांक करके देखेंगे तो एक दिन हम इस पर टिक जाते। इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास है ना तू कौनते है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम इसका अभ्यास करो। तो देखते हैं कि जो लोग खोजने से भागते हैं वे मांग लेते हैं, बुद्धि देही, यशो देही, पवित्र, हाँ, यह सब मुझे दे दो, बिना परिश्रम कैले। लेकिन ध्यानी मांगता नहीं है, वह खोजता है। खोजने में आप जानेंगे कि ध्यान हमारी आवश्यकता नहीं है। हमारी आवश्यकता तो रोटी, कपड़ा, मकान है। फिर मन की मांग प्रेम का संबंध है, या इसको प्रेम चाहिए। लेकिन संबंधों के द्वारा मन संतुष्ट हो जाता है। लेकिन परम गुरु ओशो जब इस पृथ्वी पर आए तो जिस ऋषि मुनि ने ध्यान की खोज की थी वह धीरे धीरे समय क्रम में दब गया था। उसको उन्होंने विश्व पैमाने पर फैलाया। और समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने ऑनलाइन ध्यान के द्वारा सर्वसामान्य कर दिया। क्योंकि बजे कृष्ण की बांसुरी हर गली में, चलो आज राधा को फिर से नचाए, ना भागो सिद्धार्थ यहीं रह के जागो, जो कहते हैं ओशो उसे कर दिखा। हर गली में कृष्ण की बांसुरी बजे। और यह तो ऑनलाइन ध्यान से ही संभव है, जो सब जगह पहुंचा जा सकता। तो कहते हैं कि मूलाधार चक्र जो है यह शरीर का नियामक, यह फिजिकल बॉडी है। और इस मूलाधार चक्र पर हम देखते हैं कि यह सेक्स का केंद्र है।
काम बिंदु है। मनुष्य का शरीर जो है यह सेक्स से भरा हुआ है, सेक्स ऊर्जा से बना हुआ है। अब काम ऊर्जा को ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदलना होता, तो कहते हैं कि काम वासना हमें प्रकृति से मिली है और प्रकृति सिर्फ काम वासना के द्वारा इस शरीर का संचालन करती है। लेकिन एक बात जानते हैं, गुरु उपाय है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम कोई। इसलिए कहते हैं कि सहजो भाई कहते हैं कि राम तजु पर गुरु न विसारू, गुरु के सम न हरि को निहारू। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में कोई आचार्य है और आपको झकझोरता है, क्योंकि मेरे गुरु ने पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बही जाता। संसार में देखिए 99.99% बाहर बाहर दौड़ रहे हैं, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ लोगों को पता है कि मुझे स्वयं तक जाना है, और वे स्वयं की खोज में लग जाते हैं कि मैं हूं कौन। जन्म से शरीर मिलता है, मृत्यु ले लेती है। सांस हमारे द्वारा नहीं चलती है, हृदय हमारे अनुसार नहीं धड़कता है। हम जो कुछ भी जीवन में अर्जित करते हैं सब छोड़कर चले जाते हैं, ये कण भी साथ में नहीं ले जाते। फिर कलेवा, मृत्यु के बाद पाथेया, रास्ता में खाने पीने की चीज, यह ओंकार है। ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है, ओंकार से अलग हटना नरक है, और ओंकार में मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। यही हमारा मूल है, यहीं से, इसी ओंकार से हम निकले। तो आज हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो है उसके सबसे नीचे में मूलाधार चक्र है। इस मूलाधार चक्र पर जो है यह इसका केंद्रीय बिंदु वासना है। लेकिन इसकी दूसरी भी संभावना है, क्योंकि सेक्स प्राकृतिक है, प्राकृतिक संभावना प्रकृति ने इसको दिया है, इसी के सहारे सृष्टि चलती है। लेकिन गुरु जब जीवन में आता है तो काम ऊर्जा को ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदल देता। जन्म जन्मांतर से नीचे की ओर बहती हुई काम वासना को वह साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा दृष्टा, साक्षी, तथाता, ध्यान, सिमरन, समाधि आदि बिंदुओं के द्वारा आपको भीतर की यात्रा पर ले जाता, और वहां पर जो ऊर्जा नीचे बह रही है उसका रूपांतरण, ना भोग ना दमन। बहुत सारे संत लोग इसको दबाते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। इसका रूपांतरण कर दो। कैसे रूपांतरण करो? तो हम लोग आज ध्यान के क्रम में इसको सीखेंगे कि काम ऊर्जा को ध्यान ऊर्जा में कैसे बदलते हैं, ब्रह्मचर्य ऊर्जा में कैसे बदलते हैं। कहता है कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना ब्रह्म निरमते चित्तम जस्य नंदति नंदति नंदति। किस तरह से ओंकार के तल पर हम हमेशा जी सकते, ओंकार के तल पर रहते हुए जीवन के सारे कामों को हम कर सकते हैं। इसके लिए कहते हैं कि गुरु हमें मार्ग देता है। इसलिए राजा जनक कहते हैं, बांध विषयों में रस, मुक्ति उससे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हमारी इंद्रियों में दबी हुई है। दृश्य उपस्थित होते ही वह इंद्रियां जागृत होकर के हमारे संपूर्ण शरीर में फैल जाती।
अष्टावक्र कहते हैं कि भाव जगेगा, लेकिन मुक्ति उससे विरस, तुरंत ओंकार पर चले जाओ, आत्मकन के नृत्य पर चले जाओ। मन नीचे भी गिरता है और ऊपर भी जाता। मन सिकुड़ता है तो नीचे गिर जाएगा, रस लेने लगिएगा तो नीचे गिर जाएगा। मन को जब ओंकार की कुर्सी पर बैठाकर आत्मकन का प्रेमालिंगन दिखा दीजिएगा, मन निहाल हो जाएगा। मन का रूपांतरण हो गया, यह पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, और यह आपकी साधना से ही संभव। इसलिए अब दूसरा चक्र है कि जब ब्रह्मचार्य ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो उठने के बाद में हम स्वाधिष्ठान चक्र पर जाते हैं। यह दूसरा चक्र जो है यह स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है यह हमारा ईथरिक बॉडी है, भाव ऊर्जा। यहां पर जैसे ही कोई दृश्य उपस्थित हुआ तो मणिपुर चक्र पर एक तार झंझनाता, नाभि चक्र पर, और वहां पर अगर हम सावधान हो गए तो बड़ा आसान है। लेकिन वहां पर हम सावधान अगर नहीं हुए तो वह नीचे उतरता है वह भाव, और यही भाव ऊर्जा एथरिक बॉडी यहां पर अब वह केंद्रीभूत होगा। तो यह जो है यहां पर जो है भय, घृणा, क्रोध और हिंसा, इसकी प्राकृतिक संभावना, क्योंकि अब इसको हम रूपांतरण करते हैं, इसको बदल सकते हैं और दबा भी सकते हैं। दबाएंगे तो या फिर और जोर लगा कर उभरेगा, लेकिन रूपांतरित कर देंगे तो यह हमेशा के लिए हम बदल जाएंगे। तो कहते हैं कि भय हमें बचाता है, क्रोध संघर्ष में उतारता है, हिंसा उसे साधन देती है। हम यहीं तक अगर रुक गए तो रूपांतरण नहीं हुआ। लेकिन जब हम किसी संत के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा साधना के मार्ग पर उतारते हैं तो भय जो है अभय में बदल जाता, हिंसा अहिंसा में बदल जाती है, क्रोध क्षमा में बदल जाता। और इसके बदलने के लिए कहते हैं कि गुरु कल्याण मित्र है। आप देखते होइएगा कि भगवान राम के आश्रम, भगवान गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भगवान राम जाते हैं तो गुरु वशिष्ठ शास्त्र का ज्ञान देते हुए में अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान देते हैं, और पूरी तरह से जीवन में सक्रिय करने की वे विधि देते हैं। जब वे विश्वामित्र के पास जाते हैं, उनके पास भी भीतरी ज्ञान के साथ साथ जो है वे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं। आज हम भूल गए हैं, क्योंकि प्राचीन जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं वे हमारे जीवन को संतुलित करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए बाहरी और भीतरी दोनों ज्ञान से लैस करते थे। और ध्यानी क्रांतिकारी नहीं होता, ध्यानी क्रांति है, अपने आप में क्रांति है। ध्यान करेंगे तो भीतर के ओंकार से जो प्रकाश आएगा वह आपसे सर्वोत्तम काम कराएगा। कृष्ण कहते हैं साक्षी की साधना करो, काम तुम्हारा कमजोर हो जाए नहीं, काम और सर्वोत्तम ढंग से हो। इसीलिए कहते हैं गुरु कल्याण मित्र है, आपको झकझोर कर जगाता है और जीवन को सार्थक कर देता है। ऐसी परिस्थिति में हम ध्यान में रुचि लेंगे
तो स्वयं ओंकार के इशारा को हम समझ जाएंगे कि ओंकार हमसे क्या कराना चाहता है और सुंदर काम वो कराएगा। अब है तीसरा शरीर है मणिपुर चक्र पर, यह है एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सायका की नरोवा बहुश्याम, अस्तित्व अकेले रहते रहते में हुआ कि नहीं हम बहुत रूप में प्रकट हो जाए। तो ब्रह्मा के रूप में कुछ आत्मकण को लेकर के उस पर ईथर तत्व लपेट दिया, जिसको हमारे ऋषि मुनि ने आकाशीय तत्व कहा और वैज्ञानिकों ने उसको ईथर तत्व, मनोवैज्ञानिकों ने उसको ईथर तत्व कहा। अब जो खुले आकाश में घूमने वाले जो हम पंछी थे, सो अब एक घेरा में आ गए। इसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में सिमटने की क्षमता है, फैलने की क्षमता है और इसको गर्भ में प्रवेश करा देने की भी क्षमता है, या जब गर्भ में प्रवेश भी कर जाएगा। अब जब माता पिता मिलते हैं तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 4 जड़ तत्व से भ्रूण तैयार होता है और 3 महीने के बाद जो है वह आकाशीय तत्व जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, इसको गर्भ में प्रवेश करा देता है। वह हमारा जो है स्पिरिट गाइड है। अब मां समझ जाती है कि बच्चा इसमें चलने लगा, तो 2 कारागृह में हम गिर गए। एक तो सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा जी ने घेर दिया, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, बहुत कम। दूसरा माता पिता ने घेर दिया, तो माता पिता को इसलिए मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब घेर ही दिया तो निकलने का उपाय में तो माता पिता के ही सहारे निकलेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, वो नहीं निकालेंगे। माता पिता के द्वारा पृथ्वी ग्रह पर आवेंगे तो गुरु से जब हमारी भेंट होगी अब वह हमें निकालेगा। इसीलिए कहते हैं कि यह जो सूक्ष्म शरीर है इसमें प्राथमिक रूप से जो है संदेह और विचार इसके आसपास घूमते रहते। यह रूपांतरित होकर संदेह श्रद्धा में, जैसे आचार्य कुछ ज्ञान आपको दे रहे हैं, पहले नमन का भाव हुआ लेकिन इसमें संदेह है, लेकिन जब आप ध्यान करेंगे, गहराई में जाएंगे तो आपके अंदर श्रद्धा जो जगेगी, अब नमन करेंगे तो यह सार्थक हुआ। तो कहते हैं कि संदेह जो है श्रद्धा में और विचार जो है वह विवेक में बदल जाता। यह विवेक क्या चीज है? विचार उठा, विचार का उठना काम है, यह प्रकृति चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन भ्रमर जाल बग जाल है, डूबे बहुत अचेत, कहे कबीर तिन बाँचिए जिनके हृदय विवेक। यह विचार उठा सार्थक है कि निरर्थक? इस सार्थक है तो इसके साथ चलेंगे, निरर्थक है तो मुक्ति उससे विरस तुरंत हट जाए। देर कर देंगे तब तो फिर फंस जाएंगे। इसलिए गुरु हमें सिखाता है कि जो निरर्थक विचार है अपने विवेक से देखो, प्रज्ञा से देखो, अपनी अंतर्दृष्टि से देखो, दृष्टा देखो। सार्थक है तो ठहरो, चलो, निरर्थक है तो तुरंत हट जाओ। और यह होगा कि विवेक के सहारे जीवन में सजग रहने की जरूरत। इसे कहते हैं होश साधो, होश, बेहोशी में मत जियो, होश में जीना शुरू करो। अब है कि हम जब जीवन की यात्रा में चलते हैं तो भीतर में जब खोज की यात्रा में चलते हैं तो अब अनाहत चक्र दोनों हृदय के बीच में आते हैं। यह मेंटल बॉडी, यह मन शरीर है। इस मन शरीर को प्राकृतिक रूप से कल्पना और स्वप्न, इसकी संभावना। अब कल्पना चरम रूप में विकसित होकर संकल्प बन जाती है। जब किसी काम के लिए पहले कल्पना उठती है तो कल्पना में भी सार्थक और निरर्थक को देखना और उसमें से चुन करके जब आगे बढ़ेंगे तो संकल्प का भाव माने हृदय चक्र पर
जब हम ध्यान देंगे तो हमारे अंदर जो भी कल्पना उठेगी, उसमें जिस सार्थक कल्पना के सहारे हम लगेंगे, तो हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय का भाव जगता है कि हमें इसे साकार करने का उपाय करना, और आप लोग करते ही रहे। फिर कहते हैं कि एक है संभावना स्वप्न की। स्वप्न में जब हम कल्पना करते हैं तो भविष्य के सहारे जो है उसको पूरा करने के लिए हम अपना कार्यक्रम तैयार करते हैं। तो इंद्रियों के बिना हम चीजों को देखने लगते। जैसे आप ध्यान करते हैं, बंद आंखों से निर्विचार को देखते हैं दृष्टा, वो कौन देखता? या इंद्रियां नहीं देखती है। इंद्रियों के बिना हम बंद आंखों से जो देखते हैं वह हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा देखती है। हम ओंकार को सुनते हैं, ओंकार को हमारा भौतिक कान नहीं सुनता है, या हमारा चैतन्य सुनता है। हम प्रकाश को देखते हैं, या प्रकाश या भौतिक आंख नहीं देखती है, भीतर के चैतन्य की आंख देखती है। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों के बिना हम चीजों को देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं। इसलिए छोड़ सारे स्वप्न, जिसने एक ही है स्वप्न देखा, अंत में उसकी चमकती है अलौकिक भाग्य रेखा। इसको हमें अभ्यास के द्वारा देखना पड़ेगा। फिर कहते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो है यह कंठ पर है, यह आत्म शरीर है। दृष्टा भाव से जब हम यहां देखेंगे तो जो विचार उठ रहा है वह विचार अपने केंद्र में जाकर के स्थिर हो जाएगा। हम निर्विचार अवस्था में जाएंगे, निराकार में जाएंगे, और निराकार में निर्विचार अवस्था का जो क्षेत्र हम देखते हैं यह हमारी आत्मा का क्षेत्र है, यह हमारा मूल निवास है। और इसीलिए इसको कहते हैं यहाँ पर आत्म शरीर। आत्म शरीर में जब जाएंगे तो हमको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि विचार ही तो हमको उत्थान पतन में ले जाता। हम कुछ समय के लिए निर्विचार में गए तो आनंदित हो गए, कहते हैं यहां पर ही रुक गए तो फिर चुक गए। रुकना नहीं है, यहाँ आनंद का स्वाद लीजिए, लेकिन और भी आगे बढ़ना है। तो और आगे बढ़ने के लिए जो है कि आनंद तो तृप्तिदायी है। यहाँ पर जब कोई विचारे नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ समय के लिए तो आनंद में चले गए, लेकिन और ऊपर उठते हैं तो हम दोनों भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र पर जाते। जब हम आत्म शरीर में पांचवें चक्र पर रहते हैं, पांचवें चक्र पर स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता। चौथे चक्र अनाहत चक्र पर ही स्त्री पुरुष का अनुभव है। आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जानते हैं, वैज्ञानिकों ने नाम दिया, लेकिन ये आता कहां से? वैज्ञानिक इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमारे संत, हमारे उपनिषद के ऋषि इसका उत्तर देते, क्योंकि ध्वनि ऊर्जा वहां बिजली ऊर्जा में बदलती है। बिजली क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह है, और इलेक्ट्रॉन जहां भी है प्रोटॉन उसके भीतर नीचे रहता है। यही स्त्री पुरुष है। इन दोनों का प्रेमालिंगन देखा जाता। ध्यान में हम लोग देखेंगे इसको। यही काम ऊर्जा को ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदल देगा। तो और तब इसे आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन आवेश रहित या सतोगुण, या भगवान विष्णु का गुण है, या संत का गुण है। तो ध्यान के सहारे आज इसको भी समझने का मौका मिलेगा। तो फिर कहते हैं कि विशुद्ध चक्र पर आत्मलोक में जब जाते हैं, निर्विचार में जाते हैं, परम प्रकाश में जाते हैं, तो वहां पर सभी एक तल पर हो जाते हैं। स्त्री पुरुष सभी एक तल पर हो जाते हैं। निर्विचार में जैसे ही गए, आत्मा के तल पर जैसा ही गए, आत्मा के तल पर स्त्री पुरुष नहीं होता। और यहाँ
हम इसीलिए हम यहाँ आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ कोई मांग नहीं रहती है, हमारी मांग यहाँ समाप्त हो जाती है। यहाँ से अब रहस्यवाद शुरू हो जाता है। यहाँ पर अहंकार मिट जाता है, अस्मिता रह जाती है कि मैं हूं, यह हमारा क्षेत्र है। मैंपन तो मिट गया, लेकिन हूंपन है, यहाँ पर हूंपन रह जाता। लेकिन आज्ञा चक्र पर जाते हैं तो यह कॉस्मिक बॉडी ब्रह्म शरीर है। दोनों भ्रिकुटी के बीच में जब ध्यान देते हैं तो निर्विचार अवस्था में तो हम पांचवें चक्र पर चले गए, लेकिन ओंकार हम वहां नहीं सुनते। छठे चक्र से अध्यात्म शुरू होता है, ओंकार की साधना शुरू होती है। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, ओम को जानो तो भक्ति की जिज्ञासा करो। भक्ति वहां से शुरू होती है। नहीं तो जहां मन है वहां भक्ति नहीं है। जहां मन के पार ओंकार है, यहां से भक्ति शुरू होती। तो इसीलिए कहते हैं कि आज्ञा चक्र पर जो ब्रह्म शरीर है, कॉस्मिक बॉडी है, यहां पर ओंकार को सुनने में मन यहां विदा हो जाता, मन ओंकार में विलीन हो जाता, तथाता का बोध होता। ओंकार के तल पर अद्वैत का बोध होता, वहां दो नहीं बचता। निर्विचार के तल पर भी दो नहीं बचता है, सभी एक हो जाते। हम लोग भिन्न भिन्न जगह पर हैं, भिन्न भिन्न रूप में बाहर में हैं, लेकिन जैसे ही हम ओंकार के तल पर जाते हैं, आज्ञा चक्र पर ओंकार को सुनते हैं, ओंकार सबके लिए एक है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं ना, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। इस ओंकार के तल पर आप देखेंगे, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। मृत्यु के बाद भी हमको अकेले रहना होता। ऐसी परिस्थिति में जीवित मरिया भवजल तरिया, जीते जी जो मृत्यु का अनुभव कर लेता है, एकांत में, अकेलेपन में, शून्य में ठहरने की विधि जो जान जाता है, तो उसके लिए मृत्यु झूठ हो जाती है। जिस मरने से जग डरे, मोरो मारे आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। इसलिए ध्यान के बारे में यमराज भी नचिकेता से कहता है कि ओम इति एतत्, वह ओम है जो इसको सुनता है, उसके पास मैं नहीं जाता। यमराज उसके पास नहीं जाता। ओम की साधना करने वाले के पास विष्णु लोक से संत लोग आते हैं, उसको ले जाते। इसलिए ओंकार की साधना यही आज्ञा चक्र से शुरू होती। यहां पर हैपन का भाव, अहंकार मिट गया कि मैं करता हूं, करने का बोध, अपने को श्रेष्ठ दिखाने का बोध। अरे जब सब एक है, सबको भी सब एक है, तो यहां पर हमारा अहंकार नहीं रहता, लेकिन हमारा चैतन्य का अनुभव रहता है कि हम इसे देख रहे हैं कि क्या शरीर कर रहा। इसलिए छठे शरीर पर हमारी तीसरी आंख खुलती है। तब शिव तीसर नैन उघारा, तलफत काम भय उजरी छार। यहाँ पर काम वासना नहीं रहती, स्त्री पुरुष का रूप नहीं रहता। यहाँ पर आनंद का बोध और सत्य चित आनंद की अनुभूति होती है। सत्य के रूप में हम शून्य को देखते हैं, चैतन्य के रूप में आत्मा की अनुभूति करते हैं, और ओंकार के रूप में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसलिए यहां पर जो भी साधना करते हैं, अब ओंकार के सहारे ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, तीन नारी जो गंगा, यमुना, सरस्वती के रूप में दोनों भ्रिकुटी के बीच में मूलाधार से चक्र कर यहां तक आती है, इसमें ईरा, पिंगला यहां रुक जाती है।
और सुषुम्ना नाड़ी दोनों भ्रुकुटी के बीच से उठती है और सिर्फ ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के सहारे सहस्रार पर जाती है। ओंकार की ध्वनि के सहारे हम सहस्रार में प्रवेश करते हैं। जब सहस्रार में हमारा प्रवेश हो जाता है तो यह निर्वाण काया, मोक्ष काया, समाधि लग जाती और समाधि की अनुभूति अभिव्यक्त नहीं होती। या इसकी छटपटाहट सारे संतों को भी है। संत जब समाधि में चले जाते हैं तो पहले से छटपटाहट रहती है कि समाधि में प्रवेश करते, और समाधि में जब प्रवेश कर जाते हैं तो उसकी कोई अनुभूति लेकर नहीं लौटते। और इसीलिए यहां पर कहते हैं कि अब मोक्ष हो गया। यहां न होना, न अस्ति, नन बीइंग, अस्तित्व अनस्तित्व में बदल जाता है। हम अपना जो हमारा जो अस्तित्व हम कुछ नहीं, हम वहां समय शून्यता, अहंकार शून्यता की स्थिति आ जाती है और फिर अस्तित्व हमें वहां से उछाल देता। कहता है सातवां शरीर जो है यह महामृत्यु है, यह मोक्ष है। जीवन में 4 पुरुषार्थ है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। उठ फरीदा उद्यम कर, बिना उद्यम के देवे कौन। पहला पुरुषार्थ है कि धन कमाओ। जीवन की यात्रा में आया है, जब तक धन नहीं होगा तब तक ध्यान भी नहीं लगेगा। धन कमाने में ही दिन भर रह गए तो फिर ध्यान कब करेंगे। इसलिए पहले धन का प्रोग्राम पूरा करो, फिर उसी में से समय निकाल करके ध्यान का भी अभ्यास करो। ओशो ने मार्ग दिया कि अब ध्यान के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं ध्यान कर सकते, और ध्यान 24 घंटा किया जाता है। ओंकार को आप 24 घंटा सुन सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पहले कर दें। फिर ओंकार की ध्वनि जो भी काम करेंगे वहां ध्वनि और तेज हो जाएगी और दृष्टा भाव, साक्षी भाव आपका चलेगा। और यह सौंदर्यतम विधि में आप आज रुचि लेंगे। कुछ लोग ध्यान का प्रोग्राम जब चलता है तो हट जाते हैं। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य, प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और जीवित गुरु चाहिए, शास्त्र से पढ़ करके ध्यान नहीं मिलेगा। ध्यान के लिए जीवित गुरु के साथ, उपनिषद के ऋषि के साथ। उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं, संग गच्छध्वाम, मेरे साथ चलो। संग बदध्वाम, मेरे साथ बोलो। संगनो मनान से जानताम, एक मन वाला बनो। जो मन मेरा है वही मन तेरा। ओंकार के मन के तल पर सबका मन एक हो जाता। देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। देवता लोग इस अपना ही श्रम से जो उनको हिस्सा दिया जाता है उसको लेते हैं, और सज्जन लोग भी यही करते हैं कि अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, दूसरे का श्रम नहीं छीनते। तो आइए अब हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। जरा शरीर को ढीला कर लेंगे, अगर शरीर लग गया हो, नहीं तो सीधा है तो कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं तो कुछ देर के लिए बैठिए। फिर हम लोग शवासन में ध्यान में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाथ पांव को पहले थोड़ा सा ढीला करके उसको, सारे शरीर को सुखासन में बैठने लायक बना ले, थोड़ा ढीला कर दे। अब हम लोग सुखासन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। सातों चक्रों का ध्यान आज करेंगे, जिसकी विधि के बारे में कुछ पहले बताई गई है। अब उसकी अनुभूति से गुजरेंगे। बंद आंखों से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ताकि दिव्य आत्मा की ऊर्जा आपके चारों तरफ आ जाए और वह ध्यान में आपका सहयोग करे। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ को घुटना पर रखेंगे। गहरी लंबी सांस। ओ
बंद आंखों से परम गुरु ओशो को नमन। ध्यान में अपनी ऊर्जा हमें प्रदान करें। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी को नमन, जिनके सहारे ध्यान हम तक पहुंच रहा है। उनके प्रति अहोभाव से भर जाएं। माता पिता के प्रति अहोभाव से भर जाएं, जिसने जन्म देकर ध्यान का मार्ग पर चलने का मुझे मौका मिला। सभी संतों को, अरिहंतों को, सिद्धों को, नाथों को, पैगंबरों को, दिगंबरों को, बौद्धों को, जितने भी संत हुए हैं, 10 साहिबान गुरुओं को मन ही मन प्रणाम करें और उनसे ऊर्जा की मांग करें कि ध्यान की गहराई में हमको चलने में वे सहयोग करें। अब हम लोग बंद आंखों से रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र पर चलेंगे। वहां पर 3 बार लंग का उच्चारण करेंगे। ला इसमें प्रकाशीय केंद्र बनावेंगे। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे गुदा द्वार के पास, उस पर ध्यान को केंद्रीभूत करेंगे। 3.5 कुंडली का जो ऊर्जा का क्षेत्र है, सर्प की तरह वहां पर बैठा हुआ है, वह ऊर्जा जगेगी। इसमें 4 पंखुड़ियां खिल जाएगी। चारों पंखुड़ियों का अनुभव करेंगे। हो सके लाल रंग का अनुभव हो, वह भी डालेंगे। ला ला 1 मिनट के लिए जो लोग ओंकार सुनते हैं, यहाँ पर ठहर कर ओंकार को सुनेंगे। आत्मकण का प्रेमालिंगन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्रेमालिंगन, प्रकाश का प्रेमालिंगन, जहाँ स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है, भीतर के स्त्री पुरुष में हम विलीन हो जाते हैं, उसका प्रेमालिंगन करते हैं, ताकि मन बाहर अब नहीं दौड़े, भीतर ही ब्रह्मचर्य ऊर्जा में वह बदल जाए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, तुम अपने को हमेशा प्रकाश समझो। यही प्रकाश जहां पर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, हम आनंद का अनुभव करेंगे। जो लोग कान से ओंकार को नहीं सुनते हैं, तो थोड़ा सा कान में उंगली डाल करके भीतर में गुनगुन गुनगुन की आवाज को सुनेंगे। अब मूलाधार चक्र पर प्रकाशीय केंद्र बना करके वहां पर प्रकाश को फैलते हुए देखेंगे। अभी 7 चक्रों का अनुभव करना है। फिर ऊपर उठेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र पर रीढ़ की हड्डी के भीतर से ऊर्जा को ऊपर उठते हुए देखेंगे। यह ब्रह्मचर्य ऊर्जा भाव ऊर्जा में ज्ञानेन्द्रिय के केंद्र पर 6 पंखुड़ी का पुष्प का अनुभव करेंगे, कमल का अनुभव करेंगे। इस पर हम लोग 3 बार वंग का उच्चारण करेंगे।
वा यहाँ पर जब हम ध्यान करेंगे तो 6 पंखड़ी के कमल का अनुभव होगा, नारंगी रंग का चारों तरफ फैलाव का अनुभव होगा। यहाँ पर भय अभय में बदल जाएगा, घृणा प्रेम में बदल जाएगा, क्रोध क्षमा में बदल जाएगा और हिंसा अहिंसा में बदल जाएगी। बाहर करने से नहीं होगा, यह साधना से सदा स्फूर्त होगा आपके भीतर, और इसमें रुचि लेंगे तो जीवन में एक नया रूप हमें उतरता जाएगा, हमें इसका अनुभव होता जाएगा। कहते हैं कि इसे दबेगा नहीं, रूपांतरण होगा। इसलिए यहाँ पर दबाव नहीं है, एकमात्र रूपांतरण का प्रोग्राम इससे निकलता है। तो आइए, गुरु कल्याण मित्र है और वही आपको झकझोर कर जगा करके मार्ग देता है, लेकिन गुजरना तो आपको खुद होगा, साधना आपको खुद करनी पड़ेगी। तो फिर हम लोग अब मणिपुर चक्र पर आ जाते हैं। 3 बार रंग का उच्चारण करेंगे। रा 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 यह मणिपुर चक्र सूक्ष्म शरीर का केंद्र है, एस्ट्रल बॉडी। यहाँ पर संदेह और विचार पैदा लेते रहते। जब हम ध्यान करेंगे तो संदेह श्रद्धा में बदल जाएगी, संदेह से श्रद्धा उत्पन्न होगी, संदेह मिट जाएगा, श्रद्धा रूपांतरित होकर बच जाएगी, और विचार जो बराबर उठ रहा है यहाँ पर विवेक पैदा लेगा, प्रज्ञा पैदा लेगी। कोई भी विचार जब यहाँ उठता है तो एक बार भीतर में तार झंझना जाता। तो बंद विषयों में रस, मुक्ति उससे विरस, तुरंत, या जो जरूरत नहीं है तुरंत यहाँ हट जा, बड़ा आसान होगा अपना यहाँ पर। ज्ञान इतना ही है, हे मुमुक्षु जनक, यहाँ तुरंत हट जाएंगे, बच जाएंगे। नहीं रस लेने लगेंगे तो स्वाधिष्ठान चक्र पर भाव बन जाएगा, और भी रस लिए वहां से भी हट सकते हैं, भीतर से ही हट सकते हैं, लेकिन नीचे मूलाधार चक्र पर तब कर्म हो गया, मारपीट जो करना उसे कीजिए, जो भी भाव उठा उसको वह कर्म में बदल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर सूक्ष्म शरीर के भीतर में पहले भाव जगता है, तब वह स्थूल शरीर में मूलाधार चक्र के सहारे वह प्रकट होता है। तो इसके सहारे कहते हैं विवेक को हमेशा जगा करके रखो, और ओंकार के सहारे अपने को जोड़िए, ओंकार में घुस जाए, प्रकाशीय कण का, आत्मकण का प्रेमालिंगन देखिए, मन आनंद से भर जाएगा। नृत्य को देखने में मन बड़ा आनंद लेता है। तो आप इसका अभ्यास करेंगे। फिर अब आ जाइए
अनाहत चक्र पर मेंटल बॉडी, मनस शरीर, मनस शरीर में जो है यह कल्पना और स्वप्न दो इसकी प्राकृतिक संभावना है। कल्पना चरम रूप में विकसित होकर के संकल्प बन जाती है। संकल्प के सहारे ही कल्पना साकार होती है और स्वप्न विकसित होकर के विजन, इंद्रियों के बिना चीजों को देखने की दृष्टि, दृष्टा भाव जग जाता। हम देख पाते हैं भीतर में कौन सी घटना कैसे घट रही है। अगर देखना शुरू करते हैं तो सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर चली जाती है। हमारा चैतन्य जागृत हो जाता है, ओंकार जागृत हो जाता है, प्रकाश जागृत हो जाता है। हम बिना कान के सुनने लगते हैं, बिना कान के देखने लगते हैं। यह भी हमारी साधना की ही उपलब्धि है। अब हम और ऊपर उठते हैं, विशुद्ध चक्र पर जाते हैं। यह कंठ पर है, कंठ के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, यह आत्म शरीर है। जब हम इस पर सजग होते हैं तो विचार मिट जाता, निर्विचार अवस्था में जाते हैं तब मैत्री का भाव जगता, सबसे प्रेम का भाव जगता है, सब पर दया का भाव जगता है, सब पर करुणा का भाव जगता है। सारा संसार मेरा ही विस्तार दिखता है। इसलिए हम यहां पर साधना करने के लिए 3 बार हांग का उच्चारण करेंगे। उसके पहले अनाहत चक्र पर 3 बार यंग का उच्चारण करेंगे। अनाहत चक्र पर ध्यान को केंद्रीभूत करेंगे, दोनों हृदय के बीच में या यहाँ पर स्वप्न को संकल्प में बदलते हुए देखिए। कल्पना को अंतर्दृष्टि में बदलते हुए देखिए, प्रकाश को देखिए, ओंकार को सुनिए। अस्तित्व स्वयं आपके अंदर यह सिद्धि प्रदान करेगा। अब उसके ऊपर विशुद्ध चक्र पर चले आवे, 3 बार हांग का उच्चारण करेंगे। इससे यह विशुद्ध चक्र जगता है। यहाँ विचार निर्विचार में बदल जाता है। मैत्री के भाव निर्विचार का जरा अनुभव कर लीजिए। आप आज्ञा चक्र पर आ जाएं, दोनों भ्रुकुटी के बीच में यहाँ 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। भगवान शिव के यहाँ पर दर्शन कीजिए, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के सहारे स्वयं का विस्तार देखेंगे, ओंकार को सुनेंगे,
यहाँ पर ब्रह्म शरीर, ओंकार का श्रवण ब्रह्म शरीर है, कॉस्मिक बॉडी है, और यही आपका जो हम लोग करते हैं लखावड़ी, यही लखावड़ी है। नीचे लांग, स्वादिशान चक्र पर वांग, मणिपुर चक्र पर रांग, अनाहत चक्र पर यांग, विशुद्ध चक्र पर हांग, आज्ञा चक्र पर ओम, और सहस्रार पर भी ओम। यहाँ पर अब अहंकार नहीं रहेगा। ओंकार चारों तरफ अचल ब्रह्म के रूप में है। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्यांग जगत, यह शून्य जो है महाविशाल है, इसमें थोड़ा सा यत किंचित जगत्यांग जगत या आकार, पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा एकदम छोटा सा रूप है, 0.0000001 के समान। यह शून्य आकाश जो अचल ब्रह्म से, ओंकार से, प्रकाश से भरा हुआ है, यह अनंत है, इसीलिए इसका नाम इसका अनंत है। इसी में सब है, थोड़ा सा, और इसीलिए कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है। सब में गोविंद का रूप चल ब्रह्म और अचल ब्रह्म। चल ब्रह्म जो चलता है, अचल ब्रह्म ओंकार के रूप में गूंज रहा है, और प्रकाश सब जगह विराजमान है। अब सातवें चक्र सहस्रार पर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, यहाँ पर 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ अब जो लोग शवासन में लेटना चाहते हैं लेट जाएं, जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। भीतर आप देखें शवासन में सभी लोग लेट जाएं, चेहरा आकाश की ओर, जिनके पास रुमाल हो आंख पर डाल लें, नहीं हो कुछ कपड़ा आंख पर डाल लें, ताकि प्रकाश बाहर का नहीं भीतर का प्रकाश का अनुभव आपका सूक्ष्म हो जाए। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे से आना, और नभ की दीपावलियों तू क्षण भर को बुझ जाना। बाहर के प्रकाश से वंचित हो जाएं, भीतर के प्रकाश में प्रवेश करें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर अब सिमटता जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो गया, शरीर अब मिट गया। मरो हे जोगी मरो, शरीर के पार। अब आप स्थूल शरीर के पार कर गए,
अब सूक्ष्म शरीर के पार होने के लिए मन के पार जाना होगा। सूक्ष्म शरीर में ही मन है। सूक्ष्म शरीर के पार गए, मन मिट जाएगा। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। देखिए सारा विचार मिट गया है, कोई विचार नहीं। ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। जो लोग ओंकार को नहीं सुनते हैं, प्रकाश को देखेंगे, प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। यही वास्तव में हमारा वास्तविक स्वरूप है। यही हमारा स्थायी निवास है। बाहर में जहां हम रहते हैं या सराय है, किसी भी क्षण यहाँ से हम विदा हो जाएंगे। जितना भी अर्जित किया कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। इसलिए जीवन बिल्कुल अकेले की यात्रा है। अभी अकेले की यात्रा में आप उपस्थित हो गए, मन शांत हो गया। अब सूक्ष्म शरीर के भी हम पार हो गए। आप समाधि की यात्रा पर चलते। सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो गई। अब साक्षी आत्मा की आंख से हम देख रहे हैं, शरीर शिथिल है, मन शांत है, सांसें धीमी है। यहाँ तक आचार्य आपके साथ है। अब आप स्वयं की यात्रा में चले, जहाँ कोई आपके साथ नहीं। चुपचाप ओंकार को सुने, प्रकाश को देखें। अस्तित्व की कृपा की वर्षा होगी, समाधि में आपका प्रवेश हो जाएगा। हरिओम तत्सत। आधा घंटा के लिए अब आप समाधि की यात्रा पर चलें। अब हम चुप हो जाते हैं। विचार आने पर गुरु का स्मरण कर लेंगे। गुरु नहीं है, भगवान शिव की मूर्ति का स्मरण। सांस को बाहर फेंक कर रोकेंगे, सांस को भीतर लेकर रोकेंगे। फिर जब निर्विचार में चले जाएं, फिर सामान्य स्थिति में सारा प्रयास छोड़ देंगे और स्वयं की यात्रा पर चले जाएंगे। कोई आकार नहीं। हरिओम तत्सत।